नमस्कार सम्मानित दर्शकों। कुछ फिल्मों में मोटरसाइकिलें अहम होती हैं, जैसे द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट इंडियन में इंडियन स्काउट 1921 मॉडल। ठीक वैसे ही मुख्य किरदार जैसे एंटनी हॉपकिंस, जिन्होंने महान न्यूजीलैंडर बर्ट मुनरो का रोल निभाया। कुछ मामलों में मोटरसाइकिल मुख्य भूमिका में नहीं होती, पर यह किरदार की कूलनेस या दबंगई दिखाने या सीन का माहौल बनाने का प्रतीक होती है। टर्मिनेटर जैसी एक कल्ट फिल्म सीरीज है। Hasta la vista, baby. बड़े पर्दे पर अब तक 6 फिल्में आई हैं, जिनमें 2 पहिया वाहनों को काफी दिखाया गया है। इस सीरीज की फिल्मों की गुणवत्ता पर बहस हो सकती है। मेरे अनुसार मैं सिर्फ 2 क्लासिक फिल्मों को ही मानता हूं, टर्मिनेटर 1984 और टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे 1991। लेकिन सिर्फ इन 2 फिल्मों में मोटरसाइकिलें नहीं थीं। तो फिर देर किस बात की? आप है चैनल क्रॉस मोटो पर, और आज हम टर्मिनेटर फिल्मों की मोटरसाइकिलों पर चर्चा करेंगे। देखने का आनंद लें। हम फिल्म रिलीज के क्रम में कहानी शुरू करेंगे और सबसे पहले टर्मिनेटर से शुरुआत करेंगे। यही फिल्म है जिसमें डार्क माहौल, नियो नॉयर लॉस एंजलिस और बेरहम कातिल रोबोट है। इस फिल्म को देखते समय जो पहली मोटरसाइकिल आपको दिखेगी वह जापानी स्कूटर होंडा एलीट होगी। इसी छोटे स्कूटर पर युवा सारा कॉनर ऑफिस और घर जाती थी। ये इस समीक्षा का पहला और इकलौता स्कूटर है। ध्यान देने योग्य है कि सारा ने, अगर मैं शब्दों को दोहराऊं, तो एक काफी एलीट वाहन चुना था। होंडा एलीट होंडा के सबसे प्रसिद्ध स्कूटरों में से एक है और शायद ये 1980 के दशक के स्कूटर युग का प्रतिनिधित्व किसी भी अन्य मॉडल से ज्यादा करता है। इस परिवार का पहला मॉडल प्रस्तुत हुआ था 1983 में, जबकि 1984 में 125 मॉडल की बिक्री शुरू हुई। ये पहला मिड साइज 4 स्ट्रोक स्कूटर था जिसमें कई नई तकनीकें थीं जो आम स्कूटरों में पहले नहीं देखी गई थीं, जैसे कि पॉपअप हेडलाइट, लिक्विड कूल्ड इंजन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल और बहुत कुछ। होंडा ने इसे 21वीं सदी का लुक और फीचर्स और काम पर जाने के लिए सबसे बेहतरीन स्कूटर बताया था। एलीट स्कूटर परिवार 2010 तक बना था। इसका मतलब सारा को फैशन बहुत पसंद है, क्योंकि उसने बिल्कुल नया और एडवांस्ड मॉडल चुना। दफा हो जा कमीने। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर पहले टर्मिनेटर में होंडा की एक लेजेंडरी, उतनी ही लेजेंडरी बाइक पर बैठे थे। इस चेस सीन में इस्तेमाल क्लासिक बाइक 1972 की होंडा CB 750 है, जिसमें इनलाइन 4 इंजन है। होंडा CB 750 एक लेजेंडरी मोटरसाइकिल है जिसे मानव इतिहास की पहली सुपर बाइक भी कहा जाता है। होंडा ने CB 750 खास तौर पर अमेरिकी बाजार के लिए बनाई थी। 1966-67 में ही कंपनी के डीलरों ने बड़ी इंजन मोटरसाइकिल की मांग की थी। इन इंजन क्षमताओं में अमेरिका की हार्ले डेविडसन, ब्रिटिश ट्रायम्फ, नॉर्टन, BSA, जर्मन BMW और इटालियन मोटो गुज़ी का दबदबा था। 1969 में मोटरसाइकिलों के राजा को पेश किया गया और CB 750 ने जापानी चौकड़ी में इंजन क्षमता व ताकत की दौड़ शुरू की। तब ये सुपर मोटरसाइकिल थी, आम लोगों के लिए पहली इनलाइन 4 मोटरसाइकिल। 68 हॉर्स पावर की ताकत, अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा, साथ ही उच्च स्तर की आरामदायक सवारी और अच्छे ब्रेक। इन खूबियों के साथ साथ कीमत सिर्फ $1495 थी, जिसने CB 750 को उसके प्रतियोगियों, खासकर ब्रिटिश मोटरसाइकिलों के मुकाबले काफी बढ़त दिलाई। ये मोटरसाइकिल 10 साल बनी और 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स फैक्ट्री से निकली। ये मानना पड़ेगा कि पहली टर्मिनेटर फिल्म में मोटरसाइकिल की भूमिका बहुत ही मामूली थी। आम दर्शकों को दूसरी फिल्म के सीन ज्यादा यादगार लगे और सच में 1991 की फिल्म टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में और भी ज्यादा तरह की गाड़ियां दिखाई गईं और 2 पहिया वाहनों के सीन भी बढ़ गए थे। क्या मजाक है चाचा बोवा, आप गांव में मोपेड पर तो नहीं थे? सबसे यादगार पल तब है जब T800 हार्ले पर जॉन कॉनर को ट्रक पर सवार T1000 से बचाता है। यह मोटरसाइकिल टर्मिनेटर फिल्म की शुरुआत में मिल जाती है। जहां टर्मिनेटर आता है उसके पास ही एक बाइकर बार है, जहां हमारा ताकतवर हीरो
कपड़े, जूते और मोटरसाइकिल की तलाश में जाता है। मुझे तुम्हारे कपड़े, जूते और मोटरसाइकिल चाहिए। अर्नी के बार में जाने से पहले पार्किंग में कई मोटरसाइकिलें दिखती हैं और रोबोट की नजर से गाड़ियों को स्कैन करने वाला दृश्य यह संकेत देता है कि T800 को कपड़ों के बाद निश्चित रूप से एक वाहन की जरूरत पड़ेगी। आइए समझते हैं कि ये कौन सी मोटरसाइकिलें हैं। पहली 3 सेडान के सामने हैं। स्कैनर सिर्फ ब्रांड का नाम और कुछ मॉडल नंबर दिखाता है, कोई खास विवरण नहीं। पहली बाइक हार्ले डेविडसन FXWG वाइड ग्लाइड है। दूसरी भी हार्ले डेविडसन शॉवेल हेड कस्टम चॉपर है, हालांकि मशीन विजन इसे यामाहा बताती है। तीसरी भी हार्ले डेविडसन है, लेकिन मॉडल पता नहीं चला। सेडान के पीछे हार्ले खड़े हैं, FLHTC, इलेक्ट्रोग्लाइड, फैट बॉय, वाइड ग्लाइड। स्कैन करते समय टर्मिनेटर उसी मोटरसाइकिल पर गलती कर देता है जिस पर भविष्य से आया रोबोट चलेगा। आर्नी FLSTF फैट बॉय 1991 मॉडल पर सवार है, लेकिन स्कैनर उसे SLSTS 91 फैट बॉय दिखाता है। दूसरे टर्मिनेटर में मोटरसाइकिल के आने से यह आइकॉनिक बनी और फिल्म के बाद इसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। मॉडल के डेब्यू के पहले ही साल में लगभग 4500 यूनिट्स बिक गई थीं। कुछ सालों बाद यह संख्या कई लाख तक पहुंच गई। फैट बॉय नाम की उत्पत्ति पर कई राय हैं। एक मान्यता है कि इस मोटरसाइकिल का नाम फैट मैन और लिटिल बॉय परमाणु बमों से जुड़ा है, जिन्हें अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया था। मूल फैट बॉय की टंकी पर दोनों तरफ अमेरिकी वायुसेना का पंखों वाला सितारा बना था। फैट मैन बम पर पीले गोले थे और पहली पीढ़ी की FLSTF मॉडल में भी पीला रंग था। मोटरसाइकिल के ठोस पहिए का डिजाइन रणनीतिक बॉम्बर B-29 के पहियों जैसा है। C9 Super Fortress। यह मॉडल के नाम की उत्पत्ति पर सिर्फ एक थ्योरी है, जिसे हार्ले डेविडसन ने न तो स्वीकारा और न ही नकारा है। दूसरी थ्योरी थोड़ी आसान है। टैंक के आकार की वजह से इसे फैट बॉय नाम दिया गया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। FLSTF फैट बॉय ने 1990 में डेब्यू किया था। इस मोटरसाइकिल की खासियत थी सॉफ्टेल फ्रेम, जिसमें छुपे स्प्रिंग्स के साथ स्विंगिंग आर्म रियर सस्पेंशन के लिए होता है। यह डिजाइन हार्ले डेविडसन की शुरुआती मॉडलों जैसा है, जिनमें पिछला पहिया रिजिड होता था। फ्रेम की डिजाइन 1976 में बिल डेविस ने बनाई थी, जो लुइसियाना के प्रतिभाशाली इंजीनियर, कस्टमाइजर और हार्ली डेविडसन तकनीक के शौकीन थे। कंपनी ने 1984 में लंबी बातचीत और प्रयोगों के बाद ये चेसिस इस्तेमाल किया। 90 के दशक की शुरुआती मोटरसाइकिलों में 1340 घन सेंटीमीटर इंजन था। यह नया इंजन एवोल्यूशन था जो पुराने शोवल हेड की जगह आया था। यह इंजन अपने पूर्ववर्ती से ज्यादा ताकतवर था। लोहे की जगह एल्यूमिनियम ने ले ली थी। हालांकि सिलेंडर लाइनर अब भी लोहे के ही थे। बेहतर कूलिंग और उच्च गुणवत्ता वाले पुर्जों ने एवोल्यूशन इंजन में ऑयल लीक की समस्या दूर कर दी। फिल्म में एक साथ 3 हार्ले डेविडसन फैट बॉय मोटरसाइकिलें इस्तेमाल की गई थीं। शूटिंग खत्म होते ही ये सभी मोटरसाइकिलें सीधे म्यूजियम्स में चली गईं। इनमें से एक आर्नल्ड के निजी कलेक्शन में गई, दूसरी टेनेसी के गैटलिनबर्ग के हॉलीवुड स्टार कार्स म्यूजियम में रखी है। क्या आप जानते हैं, शूटिंग के दौरान कैमरून को बाइकर बार सीन में दिक्कत हुई थी। स्टूडियो ने बजट के कारण उस सीन को न फिल्माने को कहा था। एक बॉस ने श्वार्ज़नेगर से कहा कि वो कैमरून को मनाए, पर आर्नोल्ड ने मना कर दिया और बोला, सिर्फ स्टूडियो का बोरिंग ऑफिस वाला ही ऐसा सीन हटाने को कहेगा। दूसरी मोटरसाइकिल जो पीछा और कुछ पहले के सीन में दिखती है, वही युवा जॉन कॉनर की बाइक है। ये होंडा XR 100R 1990 मॉडल है। 90 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन वाली हल्की ऑफ-रोड मोटरसाइकिल, 10 हॉर्स पावर ताकत के साथ। ये मॉडल 1985 में आई थी और शुरुआती मोटरसाइकिल चालकों के लिए थी। अमेरिका में ये वाहन युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे। जॉन भी ऐसा ही है
और एक युवा लड़के के लिए बाइक का चुनाव बिल्कुल स्पष्ट है। ये मोटरसाइकिल 20 साल बनी और इसमें लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। उस सीन में जब T800 क्लब की पार्किंग में आता है, बैकग्राउंड में और मोटरसाइकिलें दिखती हैं। मैंने कावासाकी निंजा 600 और ZR 600 को पहचान लिया। दूसरे टर्मिनेटर में आखिरी महत्वपूर्ण मोटरसाइकिल पुलिस की है, कावासाकी KZ 1000P 1984 मॉडल। इसी मोटरसाइकिल पर लिक्विड T1000, जिसका रोल रॉबर्ट पैट्रिक ने किया है, साइबरडाइन बिल्डिंग पहुंचता है। इसी मोटरसाइकिल पर T1000 बिल्डिंग की खिड़की से हेलीकॉप्टर में छलांग लगाता है। कावासाकी के Z1000P ये एक क्लासिक अमेरिकी पुलिस मोटरसाइकिल है। 20वीं सदी की पहले हिस्से में अमेरिका की पुलिस में मुख्यतः हार्ले डेविडसन और इंडियन मोटरसाइकिलें थीं। 60-70 के दशक में जापानी और कुछ यूरोपीय मोटरसाइकिलों के विकास के बाद उन्हें प्राथमिकता मिलने लगी। कावासाकी ने पुलिस विभागों में गाड़ियां सप्लाई करने में मजबूत स्थिति बना ली। ये 1975 में 900 सीसी Z1 मॉडल से शुरू हुआ और 1978 में खास पुलिस के लिए KZ 1000C पुलिस मोटरसाइकिल आई, जो हार्ले को टक्कर देने के लिए बनी थी। KZ 1000P पुलिस सबसे लोकप्रिय मॉडल थी, जिसे 1982 से 2005 तक कुछ बदलावों के साथ बनाया गया। मोटरसाइकिलें एक सीट वाली थीं और कानून के रखवालों के लिए जरूरी सभी चीजों से लैस थीं। इनमें स्पेशल सिग्नल, फ्लैशिंग लाइट्स, वॉकी टॉकी, साइड बॉक्स वगैरह शामिल थे। अब तीसरी फिल्म टर्मिनेटर 3 राइज ऑफ द मशीन्स 2003 की चर्चा करेंगे। फिल्म में 2 मोटरसाइकिलें हैं। पहली इंडियन चीफ 2002 मॉडल है, जिसे टर्मिनेटर ने पशु चिकित्सालय के पास पुलिस से चुराई थी। ये मोटरसाइकिल क्रेन के साथ पीछा करने वाले सीन में इस्तेमाल होती है। 20वीं सदी की शुरुआती दौर में इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी अमेरिका की प्रमुख मोटरसाइकिल निर्माता थी। 50 के दशक में कंपनी कर्ज में डूबी और हार्ले डेविडसन से हारकर 1953 में मोटरसाइकिल बनाना बंद कर दिया। 2010 के दशक के दूसरे हिस्से में पोलारिस कंपनी ने विक्ट्री ब्रांड छोड़कर इंडियन ब्रांड को नया जीवन दिया। 1950 से 2010 तक कई व्यापारी और कंपनियां इस प्रसिद्ध ब्रांड को दोबारा जीवित करने की कोशिश करती रहीं। 1999 से 2003 तक गिलरॉय कैलिफोर्निया में इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी ऑफ अमेरिका ने कुछ इंडियन चीफ मोटरसाइकिलें बनाई थीं। शुरुआत में उन्होंने हार्ले डेविडसन एवोल्यूशन इंजन के S&S पार्ट्स से बने क्लोन इस्तेमाल किए। बाद में उन्होंने खुद डिजाइन किया इंजन पावर प्लस उपयोग किया। कुछ मोटरसाइकिलें कानून एजेंसियों को भी दी गई थीं। Порядка. दूसरी बाइक ट्रायम्फ बॉनविल अमेरिका है, जिस पर जवान जॉन कॉनर घूमता है। मैं एक विसंगति बताना चाहता हूं। कॉनर की जिंदगी हाशिए पर है, फिर भी उसके पास नई मोटरसाइकिल है। ट्रायम्फ बॉनविल अमेरिका 2002 में बनी, फिल्म 2003 में आई। यह मॉडल अमेरिकी बाजार के लिए डिजाइन किया गया था और इसका चेसिस सामान्य बोनविल से अलग था। अमेरिकन वर्जन में व्हील बेस को 160 मिलीमीटर तक बढ़ा दिया गया था और कुल मिलाकर मोटरसाइकिल भी लंबी हो गई थी। सीट 56 मिमी नीचे और स्टीयरिंग हेड का एंगल 4.3 डिग्री बढ़ाया गया। इन बदलावों ने क्लासिक ब्रिटिश रोड बाइक को क्रूजर जैसी हैंडलिंग वाली मोटरसाइकिल में बदला, जो अमेरिकन हाईवे के लिए उपयुक्त थी। टर्मिनेटर साल्वेशन के चौथे भाग की पूरी कहानी भविष्य में घटित होती है। इस फिल्म में मोटो टर्मिनेटर नामक 2 पहिया वाहन दिखाए गए हैं। इस तस्वीर में इसका शुरुआती कॉन्सेप्ट दिखता है, जिसमें मानवाकार रोबोट जुड़ा है, लेकिन अंतिम कॉन्सेप्ट अलग निकला। ये मशीन गनों से लैस स्वचालित 2 पहिया वाहन कलाकारों की कल्पना है और कंप्यूटर पर बनाए गए हैं। यानी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसका असली मोटरसाइकिल मॉडलों से कोई लेना देना नहीं है। मोटो टर्मिनेटर के लिए डुकाटी हाइपर मोटार्ड 1100 बाइक का इस्तेमाल हुआ था। Permotard 1100. असली ड्राइवरों को बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में मोटो टर्मिनेटर के रूप में रीडिजाइन किया गया। आज की समीक्षा में आखिरी मोटरसाइकिल 5वीं फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस में है। 5वां और छठा भाग पुराने पसंदीदा किरदारों श्वार्ज़नेगर वाले T800
मशहूर डायलॉग्स और रेफरेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। Идем, если хочешь жить. फिल्म के निर्माताओं ने तकनीक के मामले में भी एक रेफरेंस देने का फैसला किया। एक सीन में मशहूर हार्ले डेविडसन फैट बॉय दिखाई देता है, लेकिन इस बार उसे सख्त लेकिन नेक T800 नहीं बल्कि बुरा जॉन कॉनर चला रहा है। देखो जिंदगी कैसे पलट गई। इस मोड़ पर मेरी कहानी खत्म होती है। मैंने टर्मिनेटर फिल्म सीरीज में दिखाए गए सभी मोटरसाइकिलों को विस्तार से कवर करने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि कहानी आपको रोचक लगी होगी और शायद आपने इससे कुछ नया भी सीखा होगा। मेरे काम का समर्थन कैसे करें आप जानते हैं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। इस एपिसोड को अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ शेयर करें और साथ ही जरूर एक कमेंट भी लिखें। टर्मिनेटर सीरीज में से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जिन मोटरसाइकिलों की चर्चा हुई उनमें से कौन सी सबसे ज्यादा कूल है। आप कमेंट्स में नए एपिसोड्स के लिए आइडियाज भी सुझा सकते हैं। धन्यवाद। आप थे चैनल क्रॉस मोटो के साथ। फिर मिलेंगे।